दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है गाड़ियों में लगा सस्पेंशन सिस्टम, शॉक एब्जर्वर्स, पेन के अंदर जो छोटी सी स्प्रिंग होती है या फिर एक कार का बैलेंस व्हील कैसे काम करता है? इन सब में एक कॉमन चीज है, स्प्रिंग। स्प्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिकल कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर और रिलीज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हर टाइप के स्प्रिंग का मैकेनिज्म, उसका यूज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपको पहले पता नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्रिंग के लिस्ट में सबसे पहले आता है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग एक ऐसी स्प्रिंग होती है जो कॉइल शेप में बनी होती है, जिसमें वायर को स्पाइरल या हेलिक्स शेप में वोंड किया जाता है। ये स्प्रिंग जनरली हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या एलॉय स्टील की बनी होती है ताकि वो लोड को अच्छे से वेयर कर सके और इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज बनी रहे। हेलिकल स्प्रिंग दो तरह की होती है, कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग। कंप्रेशन स्प्रिंग को सिर्फ कंप्रेस होने पर फोर्स अप्लाई करती है। जब इन्हें दबाया जाए तो ये एनर्जी स्टोर करती है और जैसे ही प्रेशर हटाया जाए ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसका यूज शॉक ऑब्जर्वर्स में, बॉल पेन में और इसके अलावा अगर आपने कार के शॉक ऑब्जर्वर्स देखे हैं तो उसमें भी ये स्प्रिंग काम करती है और रोड के जर्क को एब्जॉर्ब करती है। दूसरा है एक्सटेंशन स्प्रिंग, जिसे टेंशन स्प्रिंग भी कहा जाता है। ये स्प्रिंग कंप्रेशन स्प्रिंग के अपोजिट काम करती है। ये स्प्रिंग तब काम करती है जब इसे स्ट्रेच किया जाए तो ये एनर्जी स्टोर करती है और जैसे ही फोर्स रिमूव होता है ये वापस अपनी जगह आ जाती है। इस स्प्रिंग को आप जिम इक्विपमेंट, गैराज डोर या अगर आपने ट्राम्पोलाइन देखा हो तो उसके आसपास जो स्प्रिंग लगी होती है वही एक्सटेंशन स्प्रिंग होती है जो बाउंस क्रिएट करती है। नेक्स्ट स्प्रिंग है टॉर्सन स्प्रिंग। टॉर्सन स्प्रिंग एक स्पेशल टाइप की स्प्रिंग होती है जो ट्विस्टिंग मोशन के अगेंस्ट काम करती है। ये एंगुलर फोर्स को स्टोर करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है। आपने एक सिंपल क्लॉथ क्लिप देखा होगा, उसमें एक छोटी सी टॉर्सन स्प्रिंग लगी होती है जो क्लिप को खोलने और बंद करने का काम करती है। इसके बाद है स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग एक फ्लैट मेटल स्ट्रिप से बनी होती है जो एक स्पाइरल शेप में बॉन्ड होती है। ये रोटेशन मोशन के अगेंस्ट एनर्जी स्टोर करती है। इस स्प्रिंग को आप बिल्ड अप टॉय में देख सकते हैं या फिर वॉच या क्लॉक जिसे घुमा के छोड़ा जाता है तो उसमें स्पाइरल स्प्रिंग का यूज होता है जो एनर्जी स्टोर करती है और धीरे धीरे रिलीज करती है। नीचे कमेंट्स में आपको बताना है कि स्पाइरल स्प्रिंग का यूज और कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके बाद लीफ स्प्रिंग आता है। लीफ स्प्रिंग एक तरह का सस्पेंशन सिस्टम होता है जो ज्यादातर कॉमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक, बस और पुराने मॉडल के कार्स में यूज होते हैं। ये एक फिक्सेबल मेटल स्ट्रिप होती है जो शॉक एब्जॉर्ब करने और व्हीकल को स्मूथली चलाने में मदद करती है। लीफ स्प्रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे ऊपर का लीफ है उसे मास्टर लीफ कहा जाता है जो पूरे स्ट्रक्चर का बेस होता है। मास्टर लीफ के दोनों एंड पर होल होते हैं जिसे आई एंड कहा जाता है और इसमें सैकल और चेचेस अटैच होते हैं। मास्टर लीफ के नीचे जो छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है उसे ग्रेजुएटेड लीव्स कहा जाता है। इन सारे लीव्स को एक साथ जोड़ने के लिए सेंटर बोल्ट या यू बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लीव्स के बीच के गैप को कंट्रोल करने के लिए और एक्सेसिव फ्लेक्स और वाइब्रेशन को रोकने के लिए रीबॉन्ड क्लैंप का यूज किया जाता है जो सेकेंडरी लीव्स को मास्टर लीफ के साथ जोड़ कर रखती है। और अंत में बूसिंग होता है जो चेसिस और स्प्रिंग के बीच एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंग है डिस्क स्प्रिंग, जिसे वेलविल स्प्रिंग भी कहा जाता है। ये एक डिस्क के शेप की होती है जो लोड को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसका डिज़ाइन इसे हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी और कम्पैक्ट साइज का एडवांटेज देता है। इसका डिज़ाइन एक थीन सर्कुलर मेटल डिस्क जैसा होता है जो बीच में थोड़ा उठा होता है और एज डाउनवर्ड बेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर इस स्प्रिंग को हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी और कम्पैक्ट डिज़ाइन देने में मदद करता है। जब इस पे कोई एक्सियल फोर्स अप्लाई होता है तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और फोर्स रिमूव होते ही इसमें स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करते हुए ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है।
इसका लोड डिफ्लेक्शन कर्व नॉन लीनियर होता है जो इसे प्रोग्रेसिव फोर्स कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। इस स्प्रिंग का ज़्यादातर यूज गाड़ियों के क्लच प्लेट और ब्रेकिंग सिस्टम में किया जाता है। इसके बाद है वॉल्यूट स्प्रिंग। वॉल्यूट स्प्रिंग एक तरह का हेलिकल स्प्रिंग ही होता है जो कोन शेप में होते हैं। इसका डिजाइन इस तरह होता है कि जब ये कंप्रेस होता है तो इसका एक कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर फिट होता चला जाता है, जिससे स्पेस कम लगता है और हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी मिलती है। इस स्प्रिंग का ज्यादातर यूज रेलवे वफर्स, हैवी मशीनरी, गन रिकॉल मैकेनिज्म जैसी चीजों में किया जाता है। तो दोस्तों, ये था अलग अलग टाइप के स्प्रिंग और उसके यूज। आपको कौन सा टाइप का स्प्रिंग सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और क्रिएटिव सरफेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।